नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये मुद्दा है, जो छात्र विदेशों से एमबीबीएस की डिग्री करके आते हैं, उनकी भारत में क्या हालत हो रही है। यह आज की चर्चा का विषय है। मैं आपको विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप इस पर न केवल न्यूज़ एंड व्यूज़ का समर्थन करें, बल्कि लाइक्स और सब्सक्राइब करके उन हजारों छात्रों के समर्थन में भी आगे आएं, जो डॉक्टर बनने की कगार पर हैं, मात्र कुछ फर्लांग की दूरी पर हैं, लेकिन डॉक्टर बन नहीं पा रहे हैं। सरकारी तंत्र कैसे काम करता है, यह इसका एक नमूना है। कहने को तो डॉक्टरों से बहुत कुछ उम्मीद की जाती है कि वो मरीजों का ध्यान रखें, किसी तरह की ऐसी कोई व्यवहार या इस तरह की कोई हरकत नहीं करें जिससे मरीज और उनके परिजनों को तकलीफ हो। लेकिन सवाल यह है, जिस डॉक्टर के मन में, जिसके दिल और दिमाग में पहले से ही इतनी परेशानियां, इतना जहर भरा जाए, तो आप उससे समाज और देश को अच्छा देने की क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस मुद्दे पर मैं आपको विस्तार से आज बताता हूं। मुद्दा यह है कि यहां से जो बच्चे एमबीबीएस नहीं कर पाते, उनके परिजन लाखों रुपए खर्च करके उनको विदेश में एमबीबीएस की डिग्री कराने भेजते हैं। पिछले कोरोना पीरियड के दौरान बहुत सारे बच्चे देश में ही फंसे रह गए और बहुत सारे बच्चे विदेश में फंसे रह गए। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि उनकी परीक्षा कैसे हो और परीक्षा के बाद इंटर्नशिप वो कैसे कर पाएं। यह सबसे बड़ा सवाल बच्चों के सामने और उनके परिजनों के सामने भी आ गया। सरकार ने जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पुनर्गठन के बाद उसने एक नया नियम यह लागू कर दिया कि जो बच्चे विदेश से डिग्री करके आएंगे, उनको 1 या 2 साल, जिन्होंने वहां जाके पेपर दिया है उनको 1 साल, और जिन्होंने यहां रह के पेपर दिया है फाइनल ईयर का, उनको 2 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। और ये इंटर्नशिप भी इतनी आसान नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिफाइड टेस्ट होता है। जो विदेश से एमबीबीएस की डिग्री करके आए हैं, उनके लिए ये टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर वो, उनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी जब तक वो टेस्ट नहीं पास कर लेंगे, और ना ही वो इंटर्नशिप कर पाएंगे। जब ये मुद्दा देश में आया सामने, तो सिस्टम ये बनाया गया कि जितने देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें 7% सीट जो एफएमजी हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, उनको दी जाए। उसके बाद हर स्टेट की काउंसिल ने अपने अपने तरीके से ये एफएमजी स्टूडेंट्स जो हैं, इनकी इंटर्नशिप की मेरिट लिस्ट निकालना शुरू किया। अब आपको मैं राजस्थान का उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि राजस्थान में हजारों जो टेस्ट पास करने वाले हैं, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जिन्होंने टेस्ट पास किया है, उन हजारों एमबीबीएस के एफएमजी छात्रों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान में, और उसके बाद उनकी कट ऑफ लिस्ट जारी हुई। उसके बावजूद भी हजारों युवा ऐसे हैं जो हाथ में डिग्री लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनकी इंटर्नशिप नहीं हो पा रही। देश में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ अपने निवासियों को ही, अपने राज्य के लोगों को, जिन्होंने एमबीबीएस चाहे देश से की और चाहे विदेश से की हो, वो केवल उन्हीं को इंटर्नशिप में एडमिशन देते हैं।
ये हर राज्य ने अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से कायदे कानून तय कर रखे हैं। अब सवाल ये होता है कि जिनका कट ऑफ परसेंटेज नहीं आया इंटर्नशिप में, वो युवा कहां पर जाएं, वो किससे गुहार करें अपनी। ये जो एग्जाम युवाओं ने दिया है, ये कोई आसान एग्जाम नहीं है। जो एमसीआई का टेस्ट जिन्होंने क्लियर किया है, ये बहुत कठिन परीक्षा है। इसी वजह से इसकी परसेंटेज बहुत कम जाती है। जिस देश में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव हो, जहां लाखों की जनसंख्या पर एक डॉक्टर मैसर नहीं हो, वहां पर ऐसे युवा जो करीब करीब डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन वो ना तो प्रैक्टिस कर पाएंगे और ना ही कहीं नौकरी कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास इंटर्नशिप का अनुभव नहीं है। और इस मामले में मनमर्जी है। हर राज्य ने अपने हिसाब से कायदे कानून गठित कर रखे हैं। होना तो इसमें यह चाहिए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एक एकीकृत नीति बनानी चाहिए, उसको अपने हिसाब से पूरे देश भर में इंटर्नशिप के लिए जो वैकेंसी हैं वो फुलफिल करनी चाहिए। लेकिन यह नहीं होकर हो ये रहा है कि हर राज्य मनमानी कर रहा है और वो दूसरे राज्यों के बच्चों को, जबकि उनकी परसेंटेज उन राज्यों से ज्यादा है उन बच्चों की, लेकिन इसके बावजूद उन युवाओं को, उन विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों में एडमिशन इंटर्नशिप में इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि वो वहां के निवासी नहीं है, उनके पास वहां का निवास प्रमाण पत्र नहीं है। तो आप दुखद देखिए कि ऐसे पूरे देश में हजारों की संख्या में एफएमजी स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वो जगह जगह कभी किसी मंत्री के यहाँ जा रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी किसी अधिकारी से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनको ये ठोस आश्वासन कोई नहीं दे पा रहा कि आखिर उनका होगा क्या। इस मामले में जबरदस्त युवाओं में विक्षोभ व्याप्त है। उनके परिवार, उनके शुभचिंतक बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि आखिर इतने रुपए लगाने के बाद, 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद, उसके बाद एमसीआई की कठिन परीक्षा वो पास कर लेने के बाद, इस तमाम प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद भी सिर्फ इंटर्नशिप में, जबकि इंटर्नशिप में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है डॉक्टर बनने की, जहां पर जो एफएमजी स्टूडेंट हैं वो सीधे मरीजों के संपर्क में आते हैं और उसके बाद उनको वो अनुभव मिलता है बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, क्लिनिकल जांच के बारे में, ये तमाम तरह के अनुभव उनको मिलते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि कोई एक कायदा कानून नहीं है, हर राज्य की मनमर्जी है, तो वह युवा इधर से उधर धक्के खाते फिर रहे हैं। अब जिन्होंने बैन लगा रखा है वो दूसरे राज्य ऐसे युवाओं को लेने को तैयार नहीं है जो दूसरे राज्यों के हों। सवाल इस बात का है कि आखिर इन युवाओं को न्याय कब मिलेगा। हम डॉक्टर्स के अच्छाई की बात करते हैं, उनकी भलाई की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश और समाज में वो ईमानदारी से अपनी सेवाएं दें। क्या ऐसे डॉक्टर जो जगह जगह इधर से उधर धक्के खाते घूम रहे हैं, कि क्या वो वास्तव में ईमानदारी से देश और समाज को अपनी सेवाएं दे पाएंगे? क्यों नहीं केंद्र सरकार इस मामले में पहल करती और एमसीआई को ये डायरेक्शन देती कि इस मामले में एक नीति बनाई जाए। ये हर राज्यों ने जो अलग अलग नीतियां मनमानी से बना रखी हैं, कहीं कट ऑफ परसेंटेज कहीं जा रही, कुछ जा रही है और कहीं कट ऑफ परसेंटेज कुछ जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होगा क्या? होगा ये कि हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और आश्चर्यजनक बात तो ये है, एमसीआई के जो कर्ता धर्ता है, जो एमसीआई की बॉडी को संचालित करते हैं, उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि हर राज्य को यदि आप ये छूट दे दोगे तो वो राज्य अपने नियम कायदे कानून बनाकर वो दूसरे राज्यों के जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं, जो एफएमजी हैं, उनको प्रवेश करने से वंचित कर देगा। तो सवाल दोस्तों बहुत बड़ा है। डॉक्टर्स की वैसे ही कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है देश में। एक तरफ डॉक्टर
बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोरोना पीरियड के दौरान कि कितना हाहाकार मच गया। कारण कारण ये है कि डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थे। डॉक्टर जितनी संख्या में देश में चाहिए या राज्यों में चाहिए, उतने हैं ही नहीं। तो जब डॉक्टर बिल्कुल तैयार हो गए, उन्होंने अपनी तमाम योग्यता और अहर्ताएं पास कर ली हैं, उसके बावजूद भी यदि वो सिर्फ डिग्री पर एक मोहर लगवाने के लिए, एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इधर से उधर भटकते फिरेंगे, तो इस देश की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा? इसका जवाब न सिर्फ राज्य सरकारों को बल्कि केंद्र सरकार को देना होगा कि आखिर इन युवाओं का होगा क्या। तो दोस्तों, आपको ये डिबेट आज कैसी लगी? अपने विचार न्यूज़ एंड व्यूज़ पर ज़रूर लिख के भेजिए, और आपके पास भी इस तरह का कोई आइडिया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर, जो आम युवाओं से, जो आम लोगों की तकलीफ़ों से जुड़े हों, जो जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही हो, उन मुद्दों को उठाया जाए, उन मुद्दों की गूंज देश में दूर तक जाए, उनमें सोई हुई सरकार, सोए हुए नेता वो कहीं ना कहीं जागे और देखें कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार। आपको ये चैनल कैसा लगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फेसबुक पेज पर लाइक और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।